इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने के फौरन बाद कश्मीर में 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। एक तरह से ये पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग का आगाज है। इससे दरियाए सिंध का पानी काफी हद तक रोक कर नए डैम्स की तरफ किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में सलाल और बगलेहार शामिल हैं। इस वक्त शुरू होने वाला काम रिजर्वॉयर फ्लशिंग है। मतलब ये कि इन रिजर्वॉयर्स की तह में जमे कीचड़ और पत्थरों को साफ किया जा रहा है, जिससे पानी का जखीरा करने की कैपेसिटी और फ्लो को बेहतर किया जाएगा। ये काम पहली दफा हो रहा है, जबकि इंडस ट्रीटी ने ऐसे इक़दामात पर पहले पाबंदी लगाई हुई थी। पाकिस्तान को ना तो इसका एडवांस नोटिस दिया गया, ना ही कोई कंसल्टेशन हुई। इसी वजह से इंडिया की तरफ से ये मूव एक खतरे की घंटी समझा जा रहा है। कश्मीर में दरियाए चनाब के करीब रहने वाले लोगों के मुताबिक डैम का पानी अचानक रिलीज किया गया, जिससे कुछ इलाकों में पानी का लेवल बढ़ गया और कुछ जगहों पर स्लिट यानी कीचड़ की वजह से पानी रुक गया। ये रिजर्वायर फ्लशिंग का पहला फेज था, जो 1 मई से 3 दिन तक चला। इंडिया का कहना है कि ये काम सिर्फ पावर जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन जब आप ट्रीटी सस्पेंड करके ऐसा काम करते हैं तो पैगाम कुछ और होता है। ये वही ट्रीटी है जो 1960 से बरकरार थी और जिसने 3 जंगों के बावजूद दोनों मुल्कों को पानी के मामले में एक लीगल स्ट्रक्चर दिया हुआ था। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट खुलेआम कह रही है कि वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडिया के वाटर मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडस का एक कतरा भी पाकिस्तान जाने नहीं देना चाहते। ये सिर्फ सियासी बयानात नहीं बल्कि खुली धमकी है। पाकिस्तान ने जवाब में इंटरनेशनल फोरम्स पर लीगल एक्शन का इशारा दिया है। हुकूमत का कहना है कि अगर इंडिया ने पानी का रुख बदलने की कोशिश की तो इसे जंग के बराबर समझा जाएगा, और अगर फ्यूचर में ऐसे और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए तो पाकिस्तान की इरिगेशन और पावर जनरेशन दोनों खतरे में आ सकते हैं। ये भी याद रहे कि सलाल प्रोजेक्ट जो कि 690 मेगावाट और बगलेहार के 900 मेगावाट प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान ने पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सिल्ट की वजह से उनका आउटपुट पहले ही कम हो चुका है, लेकिन फ्लशिंग का अमल अगर बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के होगा तो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं में सैलाब का खतरा भी बढ़ जाएगा। इस वक्त बात सिर्फ 1 या 2 डैम्स तक महदूद नहीं है। इंडिया का कहना है कि ट्रीटी सस्पेंड करके वो अपने तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अपनी मर्जी से चलाएगा, और अगर ये ट्रेंड बढ़ गया तो पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल बन सकता है। ये सारी सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में पानी का इशू साउथ एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, और पाकिस्तान जहां पानी को लेकर पहले ही काफी अंदरूनी मसाइल हैं और ज्यादातर इलाकों में पीने का साफ पानी पहले ही दस्तयाब नहीं, ऐसे में इंडिया की तरफ से कोई एक्शन मजीद परेशानी बढ़ाने का सबब बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसा बंदोबस्त करे जिससे इस क्राइसिस में मदद मिले।